हरे कृष्णा, राधे राधे। माधव की दीवानी चैनल में आप सबका स्वागत है। माधव आप पे कृपा बनाए रखे। आइए सुनते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनमें से जो कुछ जुठन बचती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा तुमको खिलाती हैं। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक अपनी आंखों से ना देख लूँ मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछा रखा है, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी हैं, उठ जा, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आ चला जा। वह बोला, हाँ आज ही चला जा रहा हूँ। यह कहकर घर से निकल गया। 7वें बेटे का परदेश जाना। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाले में कट्टे उपले थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, हम जावें परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपको पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आप रही, देख धरूं मैं धीर, शुद्धिमती हमारी विसारियो, राखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, सोले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वहाँ से चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुँचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के साथ 8 नौकर थे। सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत ही होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीनों में उसे आधा मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और सारा मालिक, सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी बेचने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। संतोषी माता का वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी। पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उसमें एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निद्रता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो तब संतोषी माता
की कृपा से पूरी होती हैं। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। वह भक्तनी स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी, श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच कर्म टूटे नहीं। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो तो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती हैं। फल सिद्ध कर होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर व चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हो, ना मिले तो रिश्तेदारों और आस पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन कराना अथवा शक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई ना खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। व्रत का पारण करना और संतोषी माता को दर्शन देना। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया। उन पैसों से गुड़ और चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यहाँ सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देखकर जेठ जिठानी मुँह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्थर आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिरी बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आए, रुपया आए, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी भी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन आएगा कैसे? यह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जानना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर सपने में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप बहू क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तरस रही है तुझे, उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी अब तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाओ, दंडवत कर दुकान पर बैठ जा। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में लेने वाले रुपए लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठों से भरे सामान के खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे।
शाम तक धन का सारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देखा। प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपटकर तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वह प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देखकर माता से पूछती हैं, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है? माता कहती हैं, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी के बोझ उठाकर जाना और चौके में गट्ठर डालकर ज़ोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भुस्से की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माताजी से बहुत अच्छा कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाए। एक नदी के किनारे पर, एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाएं। इसी तरह रुक कर भोजन बना, विश्राम करके गाँव को गया। इस सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर गठड़ी लिए वह उतावली सी आती हैं और लकड़ी के भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से आवाज़ देती हैं, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भुस्सी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर इसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहती हैं, बहू ऐसा क्यों बोलती हो? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू है। जब से तू गया है सारे गांव में भटकती फिरती हैं, घर का काम काज कुछ करती नहीं, 4 पहर खाकर जाती हैं। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अब जब तक दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोला, सारा सामान जमाया। एक दिन वह राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आ गया। शुक्रवार उसके पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्हें मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए, खीर भरपेट खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो। खीर खाना हमको भाता नहीं है, लेकिन अरुचि होती है। वह कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। उसी समय हट करने इमली खटाई खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने क्रोध कर दिया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे, लूट कर धन इकट्ठा करके लाया था, अब तो मालूम पड़ जाएगा, जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ। रोती हुई माता जी के मंदिर गई, कहने लगी, हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता, मैंने क्या अपराध किया है? मैं तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगा। माँ बोली, अब मत भूल जाना। वह कहती है, अब नहीं भूलूंगी। आप बतलाओ कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, रास्ते में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे? कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स तो राजा से मांगा था, भरने गया था।
वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ अब घर पर